आचार्य, आपने पहले कहा कि चेतना को पूर्णता चाहिए, यानी वो सत्य चाहिए, वो बिंदु चाहिए, लेकिन चेतना छली जाती है, चेतना छली छली जाती रहती है, है। यानी कि सुख से छली जाती है एक तरह से। सही। तो उस सुख में ऐसा क्या है जो वो सत्य जैसा प्रतीत होता है? मतलब दुख का अभाव। मुक्ति में और सुख में जो एक चीज साझी है वो है दुख की अनुभूति की अनुपस्थिति। मुक्ति में भी दुख नहीं है और सुख में भी दुख नहीं है, लेकिन अंतर बड़े हैं। अंतर यह है कि मुक्ति में दुख और सुख दोनों से मुक्ति है। मुक्ति में दुख और सुख दोनों से पूर्ण और सतत मुक्ति है। सुख में कुछ समय के लिए दुख की अनुभूति भर स्थगित हो जाती है। जैसे सिक्के का जब आप एक चेहरा देखें तो उतनी देर के लिए सिक्के के दूसरे चेहरे का अनुभव स्थगित हो जाता है, पर वो चेहरा कहीं चला नहीं गया। कितनी देर तक आप सिक्के का एक ही चेहरा देखते रहेंगे? और सिक्के के एक चेहरे से आसक्त होने के कारण सिक्के को आप जितना अपने निकट रखेंगे, वास्तव में आपने सिक्के के दूसरे चेहरे को भी अपने उतने ही निकट बुला लिया है। सुख की ये बात है, वो दुख को हमेशा अपने साथ रखता है। हमारी दृष्टि अगर ऐसी होती कि वो एक साथ सिक्के के दोनों पहलुओं को देख पाती तो सुख हमें छल नहीं पाता। पर ये इंद्रियों का धोखा है, ये अनुभव लेने वाले मन की असमर्थता है कि वो सिक्के के एक ही पहलू को देख पाता है, उसका अनुभव ले पाता है, वो ठगा जाता है। ठीक वैसे जैसे हम ठगे जाते हैं जब कोई किसी दीवार के पीछे छुप गया हो। आपके पास वो नजर ही नहीं है जो दीवार के पार देख पाए, है ना? तो ये हमारे भौतिक अस्तित्व की सीमा है। यही तो हमारा मूल दुख है कि हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा मन कभी पूरी बात जान ही नहीं पाते। सैद्धांतिक या दार्शनिक तौर पर छोड़ दो, रोजमर्रा के भौतिक जीवन में भी हमें पूरी बात नहीं पता चलती। आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, वही आपको छल लेगा किसी खंभे के पीछे छुप करके। कोई बहुत बड़ी माया नहीं चाहिए। आपकी इंद्रियां इतनी अशक्त हैं कि एक छोटा बच्चा खंभे के पीछे छुप जाए तो उसे देख नहीं पाएंगी। उपस्थित को बोलेंगी अनुपस्थित, बच्चा मौजूद है या नहीं। और आप क्या कह रहे हैं? तो जब हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि उनको एक मुर्दा खंभा और छोटा बच्चा भी ठग लेते हैं, तो फिर हमें ठगने के लिए किसी बहुत षड्यंत्रकारी या विकराल माया की जरूरत है क्या? वास्तव में माया और कुछ है ही नहीं, हमारी असामर्थ्य का, हमारी कमजोरी का ही नाम माया है। कौन सी माया चाहिए आपको? दिखाई नहीं पड़ रहा खंभे के पीछे बच्चा है,
आपको ये धोखा हुआ, आपको ये धोखा किसी मायावी शक्ति ने षड्यंत्र करके थोड़े ही दिया है। ये तो आपके भौतिक, मानवीय, शारीरिक अस्तित्व का तकाजा है। ये तो आपके शारीरिक होने का, आपकी दैहिक उपस्थिति का परिणाम है कि आपको कोई भी बात कभी पूरी दिखाई नहीं देगी। चूंकि आपको कोई भी बात कभी पूरी दिखाई नहीं देती, इसीलिए आपको सुख की कहानी भी कभी पूरी दिखाई नहीं देती। वास्तव में सुख की कहानी पूरी दिख जाए तो सुख बचेगा नहीं। सुख मिट जाएगा, बुरी बात हो गई हमारे साथ, लेकिन सुख के मिटने के साथ दुख भी मिट जाएगा। इसी पूरेपन का नाम मुक्ति है। पूरी बात देख ली, अब सुख है दुख है, दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद है, हम मुक्त हैं उससे। आपको अगर दिख गया कि खंभा है, खंभे के पीछे बच्चा है, तो क्या खंभा और बच्चा दोनों विलीन हो जाते हैं? आपने अगर देख लिया, आपको है ऐसी दिव्य दृष्टि कि आपको खंभे के पीछे छुपा बच्चा दिख गया, तो क्या ऐसा होता है कि खंभा और बच्चा दोनों विलुप्त हो गए, गायब हो गए? ऐसा होता है क्या? वो दोनों रह जाते हैं। आप लेकिन धोखे से मुक्त हो जाते हैं। इसे मुक्ति कहते हैं। सुख दुख दोनों से मैं मुक्त हो गया, दोनों अपनी अपनी जगह हैं, एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है। छुपे रहे, मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के पीछे छुप रहा है, मैंने देख लिया एक दूसरे के पीछे छुपा है, ये जान करके अब मैं दोनों से मुक्त हो गया। ये मुक्ति है। समझ में आ रही बात? जो मुक्ति पाने के अधिकारी नहीं होते, या जिन्होंने मुक्ति का विकल्प नहीं चुना होता, ये ज्यादा सही तरीका है बोलने का। अधिकारी तो सभी हैं, तुम चुनो न चुनो तुम्हारी मर्जी। तो जो मुक्ति का चुनाव नहीं करते, उनके लिए एक बड़ी छोटी और सस्ती सहानुभूति की तरह है सुख। एक तरह का संवेदना संदेश है सुख। सांत्वना है सुख। सांत्वना समझते हो? क्या है सांत्वना? कॉन्सोलेशन। कंसोल किसको किया जाता है? जो दुखी होता है। तो सुख सांत्वना है। जो दुखी होता है उसे सांत्वना दी जाती है ना, कंसोल किया जाता है। सुख ऐसे ही है। दुख मौजूद है लेकिन तुम्हें सांत्वना दी जा रही है। सांत्वना दी ही इसीलिए जा रही है क्योंकि दुख मौजूद है। सुख सांत्वना है। और सांत्वना देने से कभी दुख मिट तो नहीं जाता ना, थोड़ी देर के लिए उस पर एक लेप लग जाता है। तुम्हारी रोती आंखों को किसी ने कंधा दे दिया। सुख रोती आंखों के लिए कंधा है, आंसुओं के लिए रूमाल है। रूमाल से पोंछ देने से आंसू मिट तो नहीं जाते ना, आंखें तो डबडबाई ही रहती हैं। सुख ऐसा ही है, रूमाल जैसा। बात समझ में आ रही है? यह भी समझ में आ रहा है कि सुख ऐसा होते हुए भी आकर्षक क्यों है? क्यों है?
क्योंकि उसमें तात्कालिक रूप से ही सही, झूठे तौर पर ही सही, किसी की अनुपस्थिति होती है। किसकी अनुपस्थिति होती है? दुख की। वो अनुपस्थिति वास्तविक नहीं है, दुख चला नहीं गया है। सुख में हमें जो दुख की अनुपस्थिति अनुभव होती है, वो अनुपस्थिति झूठी है, क्योंकि सुख मौजूद ही है दुख के होने की वजह से। दुख ना हो तो आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। सुख आपको अनुभव हो रहा है, यही प्रमाण है इस बात का कि दुख अभी मौजूद है। दुख ना होता तो आप सुखी हो नहीं सकते थे। तो माने आप सुखी हैं यानी दुख मौजूद है, तो फिर सुखी क्यों हो? सुखी ये बोल करके हो कि दुख से मुक्ति मिली, पर सुखी हो ही तुम तब सकते हो जब दुख अभी साथ में टिका हो, मौजूद हो। तो फिर तुम सुखी हो ही क्यों रहे हो? तो सुख सांत्वना तो है ही, सुख आत्म प्रवंचना भी है। आत्म प्रवंचना माने सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देने वाली बात। सुख ऐसा है जैसे कि आप बिस्तर पर लेट जाएं और विचार करें कि अब मैं सो गया। अगर आप वास्तव में सो गए होते तो विचार नहीं करते। सुख में भी ऐसा ही विचार आता है कि अब तो दुख खो गया, पर अगर दुख वास्तव में खो गया होता तो आपको सुख का भी अनुभव होता नहीं। दुख की जमीन पर ही सुख का पौधा खड़ा होता है, और जो पौधा खड़ा हुआ है वो बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि अब दुख बचा नहीं। अरे दुख नहीं बचा होता तो तेरे नीचे जमीन भी नहीं बची होती, तू भी विलुप्त हो गया होता। तो मूल कष्ट हमारा दुख है। जीव की मौलिक स्थिति ही जैसे दुख है। मैं कह रहा हूं जीव की मौलिक स्थिति आत्मा नहीं है। एक बार वो जीव हो गया, अब उसके मूल में जीव भाव आ जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से यही कहना उचित होगा कि जीव का मूल आत्मा है, पर नहीं, मैं कहूंगा जीव का मूल माया है, अध्यास है, दुख है। उसी दुख की मिथ्या अनुपस्थिति को कहते हैं सुख। सुख की परिभाषा समझ रहे हो? दुख की वास्तविक अनुपस्थिति का नाम है मुक्ति। दो ही चीजें हैं, एक वो दुख हम जिसके शारीरिक रूप से प्रतिनिधि हैं, एम्बॉडिमेंट है, और दूसरा उस दुख से मुक्ति। ये दो ही चीजें हैं। तो फिर सुख कहां से आ गया? हमारी मूल अवस्था क्या है? दुख की। तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो तुम दुखी हो या तुम दुख से मुक्त हो गए। जब ये दो ही चीज हो सकती हैं कि दुख या दुख से मुक्ति, तो बीच में ये सुख कहां से आ गया? सुख ऐसे आ गया कि दुख से या तो आपको सच्ची मुक्ति मिल सकती है, वो ही मुक्ति, या दुख से आपको झूठी मुक्ति मिल सकती है। सुख नाम है दुख से झूठी मुक्ति का। समझ में आ रही है बात? सांसारिक हमारे जितने प्रयत्न प्रयोजन होते हैं, वो सब दुख से झूठी मुक्ति के लिए होते हैं। हम कहते हैं कुछ भी करके बस ये अनुभव दिला दो कि अब दुख नहीं है। भले ही भीतर भीतर हमें पता है कि ये अनुभव झूठा है, ये खुद के साथ ही खेला गया फरेब है, लेकिन हम जीवन भर किसी भी तरह दुख को ढकने की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चा खंभे के पीछे छुपने की कोशिश में लगा हुआ है।
समझ में आ रही बात? आम आदमी की पूरी जिंदगी देख लो और हम कुछ कर ही नहीं रहे। ऊपर ऊपर से लगेगा कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ब्याह कर रहे हैं, अब हम व्यापार कर रहे हैं, अब हम घर बना रहे हैं, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हम बच्चे पाल पोस रहे हैं। ऊपर ऊपर से लगेगा ये सब कारोबार चल रहा है। भीतर ही भीतर वास्तव में बस एक काम चल रहा है लगातार। क्या? किसी तरीके से दुख से पीछा छुड़ाने की कोशिश। और दुख से पीछा छुड़ाने की कोशिश वैसी ही है कि जैसे कोई कुत्ता कोशिश कर रहा हो अपनी दुम को चाटने की। वो गोल 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 घूमता जाता है, दुम तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वास्तव में वो जो मुंह है उसका, वो दुम से भिन्न नहीं है, वो दुम से जुड़ा हुआ है, वो दुम का ही विस्तार है। या ऐसे कह लो कि कुत्ते की जो दुम है, जो पूंछ है, वो उसके मुंह का विस्तार है। दोनों ही तरीकों से कह सकते हो। कह सकते हो कि पूंछ आगे को बढ़ी तो क्या बन गई? मुंह, या उसकी वो जबान बन गई जो पूंछ चाटना चाहती है। या ऐसे भी कह सकते हो कि कुत्ते की जीभ ही थी जो पीछे को बढ़ी तो क्या बन गई? उसकी पूंछ बन गई। और द्वैत की यही बात है, दो चीजें होती हैं जो होती वास्तव में एक है, दिखाई अलग अलग दूर दूर पड़ती हैं। एक चीज दूसरी चीज से अपने आप को पृथक मान करके उसको नष्ट कर देना चाहती है। पूंछ में खुजली हो रही होगी और कुत्ता सोच रहा है जबान से पूंछ का काम कर लूंगा, ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से दुख वो खुजली है, सुख जिसको मिटाना चाहता है। दुख हो गई कुत्ते की पूंछ में खुजली, और सुख हो गई कुत्ते के मुंह में जबान, और कोशिश चल रही है कि काम हो जाए। और आदमी कुत्ते की तरह जीवन भर लट्टू की तरह नाचता रहता है। कभी देखना किसी कुत्ते को जो अपनी पूंछ पकड़ना चाह रहा हो, बिल्कुल गोल गोल घूमता है लट्टू की तरह एक ही जगह पर। यह आम आदमी का जीवन है। दुख से झूठी मुक्ति की अहरनिश कोशिश। ये कर ले तो मुक्ति मिल जाए, ये कर ले तो। माया इसमें नहीं है कि दुख से हम मुक्ति मांगते हैं और मिलती नहीं। माया इसमें है कि हम दुख से मुक्ति मांगते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें वो मुक्ति मिल भी जाती है। अगर आपने दुख मिटाने की कोशिश की होती और वो कोशिश पूरे तरीके से विफल हो गई होती तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाती, क्योंकि आपको आपकी कोशिश से मुक्ति मिल जाती। आप जान जाते कि ये मेरी कोशिश तो बिल्कुल ही नाकामयाब है, इस तरह की कोशिश आगे नहीं करूंगा, ये कोशिश विफल हो गई। लेकिन आपकी कोशिश पूरी तरह विफल नहीं होती। माया का यही काम है। माया आपको पूरी तरह विफल नहीं होने देती, वो बीच बीच में आपको सफलता देती रहती है। कितनी सफलता? बस इतनी सफलता कि आपके भीतर उत्साह बचा रहे, आप प्रेरित, मोटिवेटेड अनुभव करते रहें। यह है माया का काम। वो अपने कैदियों को मरने नहीं देती, वो उन्हें कंकाल की तरह सुखा जरूर देती है, लेकिन इतना देती रहती है कि वो जीवित रहें। मरी गए तुम तो मजा क्या है? तो वो अपने गुलाम को मारती नहीं है, जिंदा रखती है, लंबी आयु देती है, खूब नचाती है। समझ आ रही बात? भाई गुलाम को इसलिए थोड़ी बनाता कि उसको 2 दिन में मार दे। गुलाम किस लिए बनाया जाता है? कि इसको कम से कम राशन पानी दो, कम से कम दाना दो इसको, लेकिन इतना जरूर दे दो कि ये गुलामी करता रहे। ये माया का काम है। वो तुमको इतना सुख जरूर चटाती रहेगी कि तुम नाचते रहो कि अभी इतना मिला है तो थोड़ा तो और मिल ही जाएगा। और जब तुम बिल्कुल उत्साहहीन होने लग जाओगे, जब निराशा एकदम छाने लग जाएगी, तो तुम पाओगे कि थोड़ी सी सफलता या थोड़ा सा सुख तुमको परोस दिया गया है और तुम्हारे भीतर फिर से शक्ति का संचार हो गया।
तुम बिल्कुल भूल गए कितनी लातें पड़ी थी, तुम बिल्कुल भूल गए कि तुमको कैसे धूल में रौंदा गया, लुटाया गया। तुम तत्काल खड़े हो जाओगे थोड़ा सा सुख लेकर के, धूल वूल झाड़ के, कहोगे और बताओ अब क्या करना है। यह आम आदमी का जीवन है। समझ में आ रही बात? अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है बात समझ में आ गई, बस ये अंतर है। अध्यात्म का मतलब है बात समझ में आ गई, ये चल रहा है यहां पर खेल, ये सारा सिस्टम, पूरी व्यवस्था ही आ गई समझ में। एक बार ठगे गए, दो बार ठगे गए, वो तो चलो हमारे शारीरिक अस्तित्व का तकाजा था। एक बार दो बार मूर्ख बने, इसकी माफी है, क्योंकि शरीर ही ऐसा लेके आए हैं, मस्तिष्क ही ऐसा लेकर के आए हैं, जन्मजात रूप से मन ही ऐसा है कि उसको धोखा हो ही जाएगा। तो एक बार दो बार ठगे गए, इसकी माफी है, जीवन भर नहीं ठगे जाएंगे। ये बात अध्यात्म है। दो बार ठगे गए, आगे नहीं ठगे जाना, इस बात को कहते हैं अध्यात्म। और सांसारिकता क्या है? खूब लात खाएंगे, और उत्साह से भर जाएंगे। जैसे आदमी ना हो, कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो, उसको जितनी लात मारो वो उतना चार्ज हो जाता है।